हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार लेके आया हूँ आपके लिए ट्वेल्थ क्लास की अकाउंटेंसी में जो पढ़ने वाले हैं वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा हिस्सा जो आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो पिछला वीडियो देखिए। अब मैं आज जो शेयर कैपिटल बताने वाला हूँ उससे पहले मैं सारी चीज़ें जो है फिर से एक बार में उसके आगे कंटिन्यू करता चला जाऊँगा सारा बता के। देखो, मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ये कंपनी शेयर इशू करती है। शेयर इशू किसको कर सकती है? शेयर इशू पब्लिक को कर सकती है यदि पब्लिक कंपनी है तो, और यदि पब्लिक कंपनी नहीं है तो जान पहचान वालों को शेयर इशू करेगी। अब ये पब्लिक कंपनी को जो आपने शेयर इशू किया, सुन लीजिए ध्यान से इधर। तो कंपनी ने क्या किया? शेयर इशू कर दिए। किसको? पब्लिक को। शेयर होता क्या है? शेयर होता है कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा। यानी मान के चलिए कि हमारी जो कैपिटल है 1 करोड़ रुपए का है। 1 करोड़ रुपए के कैपिटल को आपने यदि मैं 1 लाख रुपए 1 लाख शेयर बनाए, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, तो हर टुकड़ा जो होगा वो 100 रुपये का कहलाएगा। और ये जो 100 रुपये का टुकड़ा कहलाएगा ये कहलाएगा एक शेयर। ऐसे ही शेयर मैंने कुल मिला के कितने शेयर इशू किए? 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए। अब 1 लाख शेयर जो मार्केट में इशू किए हैं, लोग इसके बदले देंगे पैसे। शेयर जो पैसे देंगे वो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन की भाई हमें शेयर दे दो। ठीक है, फिर कंपनी क्या करेगी? इनको शेयर अलॉट करेगी। बातें समझ में? अब जितना पैसा इसके पास आएगा वो सारा पैसा जो है वो कहलाएगा शेयर कैपिटल। वो सारा पैसा क्या कहलाएगा? शेयर कैपिटल। अब ये जो शेयर कैपिटल है हमारे पास, ये शेयर कैपिटल या तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल हो सकता है। शेयर कैपिटल 3 प्रकार के कैटेगराइज किए गए हैं: ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल या फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इशूड कैपिटल ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्सक्राइब कैपिटल लिख लो। ऑथोराइज कैपिटल क्या? ऑथोराइज कैपिटल is the capital registered with MCA, Ministry of Corporate Affairs. It is mentioned in AOA/MOA। AOA में नहीं होता, MOA में होता। ठीक है, जो ये भी बताता गलत है। हाँ जी, तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है वो ऑथोराइज किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है MCA के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। उस कैपिटल को कहते हैं हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब मान के चलो कि आपने 10 करोड़ के ऑथोराइज कैपिटल रजिस्टर करवाए थे कि इतने का मेरा ऑथोराइज कैपिटल है, वो रजिस्टर कर दो। ठीक है, इसमें से कंपनी ने क्या किया? 10 करोड़ के पूरे शेयर कैपिटल इशू नहीं किए हैं। इसमें से कंपनी ने कुछ ही शेयर कैपिटल इशू किए हैं। कितना शेयर कैपिटल कंपनी ने इशू किया है? 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल कंपनी ने इशू किया। 1 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल कंपनी ने इशू किया। इट मींस शेयर कैपिटल ऑफर्ड टू पब्लिक जितना कैपिटल आपने पब्लिक को ऑफर किया है कि भाई ये खरीद लो, उसे कहेंगे आप इशूड शेयर कैपिटल, जो हमारे केस में है 1 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल हमने पब्लिक को कहा कि भाई हमारे ये शेयर कैपिटल इशू कर लो, को खरीद लो, सब्सक्राइब कर लो। अब उनमें से कुछ शेयर कैपिटल जो होंगे, कुछ शेयर कैपिटल जो होगा वो सब्सक्राइब किया जाएगा और कुछ जो है सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा। कितना सब्सक्रिप्शन कम से कम आना चाहिए? मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए।
कितना मिनिमम? 90% सब्सक्रिप्शन कम से कम होना चाहिए। यदि 90% से कम सब्सक्रिप्शन होता है तो वो शेयर इशू नहीं किए जाएंगे, लोगों को पैसे उनके वापस कर दिए जाएंगे। अब ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है, इसका मतलब क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है कि वो शेयर जिनके लिए एप्लीकेशन आपको रिसीव हुए हैं। तो जितना शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसे कहा जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है। अब सब्सक्राइब कैपिटल में दो स्थितियां बनती है। पहली स्थिति तो ये बनती है कि आपने जितना शेयर इशू किया है उससे कम सब्सक्रिप्शन मिले, और दूसरी स्थिति ये बनती है कि उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिले। ठीक है। तो सब्सक्राइब शेयर आपका अंडर सब्सक्राइब हो सकता है या फिर ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। अंडर सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन। अब देखो भाई, मैंने 1 करोड़ रुपए के शेयर इशू किए थे और नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए थे? 1 लाख शेयर इशू किए थे, और हर शेयर का फेस वैल्यू क्या था? हर शेयर का फेस वैल्यू था 100 रुपये। ठीक है। 1 लाख शेयर इशू किए थे, हर शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपये, टोटल 1 करोड़ का शेयर मैंने इशू किया था मार्केट के अंदर। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे को 95,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। 95,000 शेयर्स आपके सब्सक्राइब हुए हैं। ठीक है। तो वो कहलाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्यों? क्योंकि आपने तो 1 लाख शेयर्स किया था ना इशू, 95,000 की एप्लीकेशन आई है। इट मीन्स कि आपने जितने शेयर्स मार्केट में इशू किए थे लोगों को पसंद नहीं आए, उनमें से सिर्फ 95,000 शेयर्स बेचे गए हैं, यानी बिके हैं, यानी लोगों ने खरीदे हैं, लोगों ने एप्लीकेशन दिए। अब ये जो 95,000 शेयर्स है, क्या ये 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती तो मैं एक्सेप्ट कर सकता था? बिल्कुल। 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती तो भी एक्सेप्ट कर सकते थे। 95,000 के लिए आई है तो भी एक्सेप्ट कर सकते थे, पर 89,000 के लिए आती तो फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन से लिमिट से कम हो गया। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या कहता है? 90% कम से कम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 1 लाख शेयर्स का 90% बनता है 90,000। 90,000 से कम एप्लीकेशन आई तो आप नहीं इशू कर सकते, आगे अलॉट ही नहीं कर सकते। तो 89,000 शेयर्स वाला जो एप्लीकेशन है वो नहीं इशू किया जा सकता, वो अलॉट नहीं किया जा सकता। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि यदि आपको 1 लाख से ज़्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाए, यानी कितने शेयर की एप्लीकेशन आ गई? 1 लाख शेयर्स हमने मार्केट में इशू किए थे, पर एप्लीकेशन मुझे 1,10,000 शेयर की आ गई है, तो ऐसी स्थिति में कहलाएगा वो ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जितना के लिए हमने किया था उससे ज़्यादा की सब्सक्रिप्शन में इशू हो गई। अब सुनिए, अब एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व। वो बातें भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, रिजर्व कैपिटल का मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल नॉट कॉल्ड अप, जो आपने अभी तक कॉल ही नहीं किया उसे कहेंगे रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व का क्या मतलब है? कैपिटल रिजर्व का मतलब है गेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर एटसेट्रा। तो जब आप शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं तो उस बीच यदि आपको गेन हो जाए, फायदा हो जाए, तो उसे कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व। और रिजर्व कैपिटल कहा जाता है वो अनकॉल्ड का हिस्सा जो अभी तक आपने लोगों से मांगा ही नहीं है। ठीक है।